दोस्तों, हमारी आज़ादी की लड़ाई में बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे विद्रोहों ने अलग अलग टाइम पे, अलग अलग लेवल पे कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक वैसा ही एक रिवोल्ट जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सन्यासी रिवोल्ट। ये एक पेजेंट मूवमेंट नहीं है, बट दिस इज इम्पॉर्टेंट। वाई? क्योंकि पहली बार जो हमारे पिलग्रिम्स थे वो लोग एक साथ आगे बढ़ के आए थे और उन दोनों ने ये आंदोलन शुरू किया था। सन्यासी और फकीरों ने मिलकर ये आंदोलन स्टार्ट किया था। इस आंदोलन में साथ दिया था उनको एक और पावरफुल कम्युनिटी के लोगों ने, जो कि जमींदार थे। अब क्यों साथ दिया, क्या कारण था, कब रिवोल्ट शुरू हुआ, कौन कौन से लीडर्स थे, ये सारी चीजें हम आज डिटेल में कवर करें। स्टार्ट करते हैं बेसिक फैक्ट्स के साथ जो आपको प्रीलिम्स में सीधा सीधा नंबर दिलाएंगे। ये रिवोल्ट स्टार्ट कब हुआ? तो लेट 18th सेंचुरी में ये रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था और अर्ली 19th सेंचुरी तक ये रिवोल्ट कंटिन्यू रहा। तो इट रिमेन्ड एक्टिव फॉर अ नंबर ऑफ डेकेड स्टार्टिंग फ्रॉम 1770 एंड अप टिल 1820 तक ये रिवोल्ट एक्टिव था। कौन कौन से रीजन्स में ये रिवोल्ट एक्टिव था? तो प्राइमरीली ये 3 रीजन्स में रिवोल्ट एक्टिव था, बंगाल, बिहार एंड उत्तर प्रदेश। इन 3 रीजन्स में ये रिवोल्ट एक्टिवली चलाया गया था। अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एक किताब है जिसका नाम है आनंद मठ। इसके बारे में हो सकता है आपने सुना हो, नहीं सुना हो तो जरूर सुनो, पता लगाओ क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है और इसके ऑथर हैं बंकिम चंद्र चैटर्जी। इन्होंने लिखी है ये किताब। इस किताब में सन्यासी रिवोल्ट को मेंशन किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पहले से पूछा जाता है। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि किस गाने को इस किताब से उठाया गया है। इट्स अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग, ये आपको पता बिल्कुल होना चाहिए। नहीं पता है तो डूब मरो तुम लोग। खैर, अब जानते हैं इस कम्युनिटी के बारे में थोड़ा और। क्या रीजन थी, क्या पूरी कहानी थी, क्यों इनको लगा कि भाई अब रिवोल्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं। तो देखो, किसी भी रिवोल्ट के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि किसने वो रिवोल्ट स्टार्ट किया था और किसके अगेंस्ट, किसके खिलाफ वो रिवोल्ट स्टार्ट किया। तो ये जो रिवोल्ट है, सन्यासी रिवोल्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें पार्ट लिया था सन्यासीज ने, फकीरों ने और जमींदारों ने। ये सारे लोग एक तरफ थे और इनकी लड़ाई हुई अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्होंने इस रिवोल्ट को क्रश करने की कोशिश की। क्लियर है यहाँ तक? अब सन्यासी कौन थे, फकीर कौन थे, किन पर्टिकुलर लोगों का यहाँ पे जिक्र है, ये देखते हैं। इन जनरल देखो, सन्यासी हम उन लोगों को मानते हैं जिन्होंने स्पिरिचुअल रीजंस की वजह से दीन दुनिया छोड़ दी है। ब्रिटिश ने इनके लिए स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स यूज किए हैं जिसकी वजह से ये पता चलता है कि उनका क्या रवैया था, वो इन लोगों को कितना ट्रस्ट करते थे और कितना नहीं। वैसा ही एक टर्म है जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान। ये टर्म डॉक्यूमेंट से निकाला गया है। सन्यासी इसको जिप्सीज ऑफ हिंदुस्तान करके ब्रिटिशर्स ने रेफर किया है। साथ ही इनको ठग भी बुलाया है उन्होंने। एक और टर्म दिया था इनके लिए जो उन्होंने यूज किया था सन्यासी और फकीरों के लिए, वो था ट्रेडिंग पिलग्रिम्स। तो इन टर्म से ये पता चलता है हमें कि ब्रिटिश जो थे इन लोगों को ट्रस्ट नहीं करते थे। They did not trust this community at all. क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आएगा जब पूरी कहानी आएगी समझ में। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो सन्यासी थे they were basically साधुज। ये लोग साधु थे। इस सेक्ट के, तसनामी सेक्ट के, और इनको पॉपुलरली गोस्वामी भी बोला जाता था। तो these people belong to the गोस्वामी कम्युनिटी। आप लोग मेरे साथ हैं अब तक? अब देखते हैं फकीर, इनके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं। तो फकीर जो थे बेसिकली दे वर ऑफ द मदरिया ग्रुप, ठीक है। और ये मदरिया ग्रुप किसका था? सूफी सिलसिला। ये इंपॉर्टेंट है। इसी रीजन से इनको, इस रिवोल्ट को, रिवोल्ट ऑफ मदरियाज भी कहा जाता है। तो ये हमने देखा डिटेल सन्यासीज की, उनका एटीट्यूड, ब्रिटिश का एटीट्यूड इन लोगों की तरफ इन जनरल कैसा था, कि वो लोग इन लोगों को ट्रस्ट करते थे या नहीं करते थे। वो साधु थे दसनामी सेक्ट के और गोस्वामी कम्युनिटी, उनको पॉपुलरली बुलाया जाता था। फकीरों के बारे में ये है कि मदरिया ग्रुप ऑफ सूफी सिलसिला को ये लोग बिलोंग करते थे। इसी रीजन से इस रिवोल्ट को रिवोल्ट ऑफ मदरियाज भी बोला जाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने देखा कौन कौन सी कम्युनिटीज ने इसमें पार्ट लिया था। एक जमींदार थे, सन्यासी और फकीर। ये कौन लोग थे, किस कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, ये सारी चीजें हमने कवर कर ली। अब समझते हैं क्या क्या रीजंस थे कि इन लोगों को लगा कि भाई विद्रोह करना जरूरी है। कोई एक रीजन कभी नहीं होता है, मल्टीपल रीजंस होते हैं। सबसे पहले तो आफ्टरमैथ, जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी किसके बाद? 1757 की बैटल ऑफ प्लासी के बाद। बैटल ऑफ प्लासी
और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। तो इन दोनों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसका कंट्रोल यहाँ पे काफी इंक्रीज हो गया था। नाउ दे वर ऑफिशियली अलाउड टू कलेक्ट रेवेन्यूज इन दी मेजर रीजन्स। वो कौन कौन से रीजन्स थे? बिहार, बंगाल और उड़ीसा। ठीक है, अब कंट्रोल का इन्होंने फायदा उठाया, उनका जब मन में आया उन्होंने बेभाव रेंट बढ़ाया। ठीक है, और यहां से शुरू हुआ एक्सप्लॉयटेशन। अब एक्सप्लॉयटेशन हुआ किसका? जो भी इस एग्रीकल्चरल बेस्ड रेवेन्यू सिस्टम में इन्वॉल्व था उन सभी लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होना शुरू हो गया, चाहे वो पेजेंट हो, किसान, या फिर वो चाहे जमींदार हो। क्योंकि जमींदारों से भी जो रेंट लिया जा रहा था वो बहुत ज्यादा था। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट में हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जो भी टोटल रेवेन्यू किसान कमा के देता था, ना जमींदार को ईस्ट इंडिया कंपनी को उस टोटल रेवेन्यू का 10/11 हिस्सा देना पड़ता था। तो उनके पास बहुत ही कम बचता था 1/11, जिसमें से उनको पेजेंट्स की भी जरूरतें पूरी करनी होती थी। तो ऐसा नहीं था कि जमींदार बहुत खुश थे इन लोगों से। क्लियर है? यहाँ पे मैंने समझाने की कोशिश की है कि कैसे कैसे जमींदारों के बीच में भी डिस्कंटेंट बढ़ता गया। इसके साथ एक और रीजन था, जो जमींदार थे देयर लैंड वॉज टेकन अवे। तो जो उनकी जमीनें थी वो उनसे छीन ली गई थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा अपसेट हो गए थे। अब सन्यासीज और फकीर्स को क्या प्रॉब्लम थी वो समझते हैं। तो ब्रिटिश जो थे उनको ट्रस्ट तो करते नहीं थे, वो उनको लूटर समझते थे। उनको ऐसा लगता था कि वो सिर्फ लूटने के लिए घूमते, उनका कोई ऐसा काम नहीं है। और इसी के चलते उन्होंने उनको बैन कर दिया कुछ प्रोविंसेस से। इस वजह से सन्यासी और फकीर दोनों ही काफी ज्यादा गुस्से में आ गए ब्रिटिशर्स को लेके, क्योंकि उनको जो समाज में इज्जत मिलती थी उस चीज पे अटैक किया था ब्रिटिश ने। सो दैट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से सन्यासी और फकीर वर अगेंस्ट द ब्रिटिश अलॉन्ग विद द जमीन। इन रीजंस के अलावा एक और रीजन था काफी इंपॉर्टेंट प्ले किया, दैट वाज द 1770 फमीन इन बंगाल। इस साल के अंदर यहाँ पे एक मेजर अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से कंडीशंस काफी ज्यादा खराब होती चली गई। तो इन सारी रीजंस की वजह से ये जो कम्युनिटीज थी, सन्यासी, फकीर और जमींदार, दे वर वेरी अपसेट। अच्छा, एक और बात है, जो जमींदार थे दे वर वेरी क्लोजली एसोसिएटेड विद द सन्यासीज एंड फकीर्स। तो इनको वो भिक्षा और इनको अलग अलग तरीके की हेल्प्स ये लोग करते रहते थे। तो शुरू में तो जब इनके पास पैसे थे, दे वर रिच, तो ये बहुत आराम से करते थे। बाद में इनको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जो इनको अच्छा नहीं लगा। और जब ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को इंसल्ट किया प्रोविंसेस में बैन करके, दे रियली डिडंट लाइक इट, क्योंकि ये लोग इनको आउट ऑफ रिस्पेक्ट देखते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा उनका जो सेंटिमेंट था वो भी ब्रिटिश ने अटैक किया, राइट। और फाइनली जो एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर बना जाके इस रिवोल्ट के लिए, वो था करीब 150 फकीरों को मार दिया गया था विदाउट एनी रीजन, दे वर किल्ड। तो दिस बिकेम अ मेजर ट्रिगर फॉर दिस पर्टिकुलर रिवोल्ट टू हैपन। क्लियर है? तो दोस्तों, मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको हर रिवोल्ट का कैरेक्टर पता हो, कि वो वॉयलेंट है या फिर नॉन वॉयलेंट है। जैसे कि पबना रिवोल्ट जो था जमींदारों के अगेंस्ट था और वो एक नॉन वॉयलेंट रिवोल्ट था, लेकिन सन्यासी रिवोल्ट वॉज अ वॉयलेंट रिवोल्ट आउट एंड आउट। इसमें इनफैक्ट इन्होंने 50,000 लोगों की एक आर्मी भी तैयार की थी टू टेक ऑन द ब्रिटिश, एंड ब्रिटिश हैज टू यूज अ लॉट ऑफ फोर्स टू क्रश दीज रिवोल्ट्स। काफी ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी मारे गए। तो एक वॉयलेंट कैरेक्टर का रिवोल्ट था। अब फटाफट इसके आप लीडर्स देख लो, जो एक बहुत ही जरूरी चीज है। डायरेक्ट सवाल आपको मिलेंगे। तो फकीर जो कम्युनिटी थी उनके लीडर्स अलग थे, उनके नाम है मजानुन शाह और मूसा शाह। मूसा शाह एक्टिव थे जब मजानुन शाह, जो कि उनके भाई थे, उनकी डेथ हो गई। ठीक है। और सन्यासीज के लिए अलग आपको नाम याद रखने हैं। दो नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भाबनी पाठक जो वेस्ट बंगाल से थे, वहां पे काफी एक्टिव थे। इनको इनफैक्ट रॉबिन हुड बोला जाता था। और जो दूसरा नाम याद रखना है आपको, वो है देवी चौधरानी। तो ये हैं इनके लीडर्स के नाम। हमने सारी चीजें यहाँ पे अब कवर कर ली हैं, कब हुआ था, कौन इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, क्या रीजन था, वगैरह वगैरह। ये अब आप सबको याद रखना है। इनके ऊपर डायरेक्ट सवाल आएंगे, ट्रस्ट मी। प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चंस में अगर हम गलती कर रहे हैं तो वी आर नॉट मेकिंग सेंस। ऑलराइट,
थैंक यू। तो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास यहीं खत्म होती है। हम आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें। क्या है, सब्सक्राइबर्स के नंबर अगर बढ़ते हैं तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है हर वीडियो के साथ। एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि एक जो ये ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है इसका फायदा सबको हो। एंड अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं, आइडियाज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे आप चाहते हैं हम और वीडियोस बनाएं, प्लीज कमेंट, वील ट्राई टू कवर देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।